हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बजट 2023 में एक बहुत बड़ा चेंज अनाउंस किया गया है। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर आप जो डिडक्शंस ले रहे थे ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज अनाउंस किया गया है। क्या चेंज है इस वीडियो में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि कैसे चेंज वो इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके कि चेंजेस क्या अनाउंस किया गया है बजट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ये मैंने ओपन किया हुआ है मेमोरेंडम बजट 2023 का। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हेडिंग है वो बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ डबल डिडक्शन क्लेम्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर एक्वायरिंग, रिन्यूइंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, मतलब घर खरीदने के लिए, घर को रिन्यू करने के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उसका डबल डिडक्शन हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट को पता चला है। अभी गवर्नमेंट इसके लिए क्या बोल रही है कि अंडर जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें क्या करते हैं लोग, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24, जो आप 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन का क्लेम करते हैं बेसिकली। ठीक है, वापस एक और सेक्शन है सेक्शन 48। सेक्शन 48 में हम कब कैलकुलेशन करते हैं, जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। जब प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। जब कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो आपको जनरल नॉलेज होगा कि हम क्या करते हैं, सेल अमाउंट लेते हैं, उसमें से हमने जितना भी खर्चा किया है वो डिडक्ट करते हैं, अपना कॉस्ट डिडक्ट करते हैं, तो हमारा कैपिटल गेन आ जाता है। तो अभी उसमें कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा कैपिटल गेन कम हो जाता है। मतलब पहला डिडक्शन 224 में ले रहे हैं, दूसरा डिडक्शन हम 48 में भी ले रहे थे। ये बात गवर्नमेंट को पता चल गई है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डबल डिडक्शन हो रहा है इंटरेस्ट का, जो आपने बेसिकली पे कर रहे हैं आप हाउसिंग लोन आपने जो लिया हुआ है। मतलब आप सेक्शन 24 में भी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, एंड सेक्शन 48 में भी आप बेसिकली डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं एज एन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अभी इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इट इज प्रपोज्ड टू इंसर्ट अ प्रोविजन आफ्टर क्लॉज सेकेंड ऑफ द सेक्शन 48 बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या प्रोविजन ऐड कर रहे हैं, सो एज टू प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और cost of improvement shall not included the amount of interest claim under section 24 और chapter 6A। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं कि आपने जो इंटरेस्ट क्लेम किया है अंडर सेक्शन 24, आपने जो इंटरेस्ट क्लेम किया है अंडर सेक्शन 24, आप ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल में मैं यही चीज वापस आपको रिपीट करके बताने वाला हूं। तो आपने इंटरेस्ट जो क्लेम किया है अंडर सेक्शन 24 में, वो इंटरेस्ट आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये इफेक्ट में कब से आएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2024 से बेसिकली ये इफेक्ट में आ जाएगा। दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए यह अप्लीकेबल होगा। अभी एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल 2 बताने वाला हूं मैं। पहला एग्जांपल ये है जिसमें हमारा इंटरेस्ट 2 लाख से कम आ रहा है, दूसरा एग्जांपल ये है जहां पे हमारा इंटरेस्ट 2 लाख से ज्यादा आ रहा है। तो क्या करना है, ठीक है, मैं वापस एक बार रीड कर देता हूं। यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट जो आपने क्लेम किया सेक्शन 24 में, वो इंटरेस्ट आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं ले सकते। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। अभी मिस्टर राहुल हैं जिन्होंने घर परचेस किया 25 लाख में, डाउन पेमेंट कर दिया 7 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब लोन लिया 18 लाख रुपए का। अगर एग्जांपल लेते हैं 10% इंटरेस्ट है तो 1,80,000 का इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब बजट से पहले क्या होता था, बजट से पहले बेसिकली आप इंटरेस्ट का क्लेम करते थे अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम में 1,80,000 रुपए का। एंड जब आपने प्रॉपर्टी सेल किया, सेल करने के बाद भी फॉर एग्जांपल आपने 35 लाख का सेल किया तो उसमें आप कॉस्ट अपना ऐड कर देते थे 25 लाख रुपए, प्लस आपने जो इंटरेस्ट पे किया 1,80,000 वो भी ऐड कर देते थे, तो यहाँ पे 8,20,000 का कैपिटल गेन हो जाता था। बट बजट के बाद क्या होगा, अगर आपने हाउसिंग जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उसमें आपने 1,80,000 का रिडक्शन ले लिया तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे रिडक्शन नहीं लिया आपको यहाँ पे 1,80,000 रुपए का रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने मतलब हाउसिंग प्रॉपर्टी वाले इनकम में अगर आपने 1,80,000 का ले लिया रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको 0 रिडक्शन मिलेगा और आपका कैपिटल गेन 10 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि पहले आप 8,20,000 ही दिखाते थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मिस्टर राहुल ही हैं जिन्होंने वापस घर खरीदा है 45 लाख का। ठीक है, डाउन पेमेंट कर दिया 5 लाख,
लोन कितना लिया, 40 लाख रुपए का। अभी उस पर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 4 लाख रुपए 10% के बेसिस पे आता है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन मत देखिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ वो समझिए। 10% से 4 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। बजट के पहले क्या करते थे, बजट आने से पहले चूंकि मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, इसलिए 2 लाख का डिडक्शन यहाँ पे ले लिया। वापस फॉर एग्जांपल 65 का सेल किया तो उसमें 45 हमने परचेस कंसिडरेशन ले लिया। इसके बाद इंटरेस्ट जो 4 लाख पूरा हमने पे किया ना, वो 4 लाख का डिडक्शन लेके इसको 16 लाख कर दिया। समझ रहे हैं, कैपिटल गेन 16 लाख हो गया। अभी बजट के बाद क्या करना है, डिडक्शन तो 2 लाख ही है, 2 लाख से ज्यादा तो डिडक्शन ले नहीं सकते। तो अभी क्या करेंगे आप, 65 का फॉर एग्जांपल आपने बेचा है, परचेज वैल्यू 45 लाख है, आप इंटरेस्ट 2 लाख का यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो आपने इंटरेस्ट क्लेम किया सेक्शन 24 में, वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर सकते। तो बाकी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो 4 लाख रुपए का है, तो मैंने 2 लाख अगर यहाँ पे क्लेम कर लिया तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन होगा वो होगा 18 लाख रुपए, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए जैसा कि मेमोरेंडम बोल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे अभी कैपिटल गेन आपका 2 लाख से बढ़ गया, डेफिनेटली 2 लाख से आपको बेसिकली उसके बेसिस पे जो टैक्स आएगा वो टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इस पर अगर क्लैरिफिकेशन आना चाहे तो आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर कोई क्लैरिफिकेशन है डेफिनेटली गवर्नमेंट उस पर क्लैरिफिकेशन दे देगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।